नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम लोग आज प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस WH फैमिली के साथ बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि WH फैमिली में 9 फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिनको हम वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, होम, हाउ इन नामों से जानते हैं। तो हम WH फैमिली के एक सेंटेंस को इन सब WH फैमिली के साथ इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि एक सेंटेंस को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। और हम इन सब सेंटेंसों को जब कंप्लीट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। तो इन सब चीज़ों की हमें अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहले सेंटेंस आप देख सकते हैं, मैं अपने परिवार के साथ हर साल शिमला जाता हूँ। तो इसकी इंग्लिश बनती है आई गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर। अगला हो जाता है मैं अपने परिवार के साथ हर साल शिमला नहीं जाता हूँ। तो नहीं आ गया तो यहाँ पे हम डू का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाता है आई डू नॉट गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर। अब हम इसको पहले इंटरोगेटिव में बनाएंगे, क्या मैं अपने परिवार के साथ हर साल शिमला जाता हूँ। तो क्योंकि इंटरोगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, बाकी सब पीछे सेम रहेगा। तो ये बन जाता है डू आई गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर। फिर आगे जाके हम इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव को दोनों को बनाते हैं, क्या मैं अपने परिवार के साथ हर साल शिमला नहीं जाता हूँ। तो इसमें डू आगे लगा, फिर सब्जेक्ट के बाद और सब्जेक्ट के जस्ट पीछे हम यहाँ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाता है डू आई नॉट गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर। तो अब इसके जस्ट बाद यहाँ से WH फैमिली शुरू होती है और WH फैमिली की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेंटेंस को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता, बस जो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है उसके जस्ट पहले WH फैमिली के मेंबर्स को जोड़ दिया जाता है। जैसे हम सबसे पहले क्यों वाला बनाते हैं कि मैं क्यों अपने परिवार के साथ हर साल शिमला जाता हूँ। तो इसमें हम वाई को सबसे पहले लिख के और पीछे वाला बिल्कुल इंटरोगेटिव की तरह ही लिख देंगे, वाई डू आई गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर। और इसी का अगर हम नोट वाला बनाएं कि मैं क्यों अपने परिवार के साथ हर साल शिमला नहीं जाता हूँ, तो ये बन जाएगा वाई डू आई नॉट गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर। और अब हम अगर कब वाला बनाते हैं, मैं कब अपने परिवार के साथ शिमला जाता हूँ, यहाँ पे आप गौर करिएगा कि कब वाले में हमने हर साल को हटा दिया है। तो कभी भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसके क्वेश्चन में हर साल हम हटाएंगे, तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन भी किस तरीके से बनाने हैं। तो मैं कब अपने परिवार के साथ शिमला जाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हेन डू आई गो टू शिमला विद माई फैमिली, व्हेन डू आई नॉट गो टू शिमला विद माई फैमिली। आगे चल के दोस्तों जब हम कहाँ वाला बनाते हैं तो कहाँ वाले में हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ वाले में हम जगह को हटा देंगे, जैसे मैं अपने परिवार के साथ हर साल कहाँ जाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनती है वेयर डू आई गो विद माई फैमिली एवरी ईयर, वेयर डू आई नॉट गो विद माई फैमिली एवरी ईयर। तो ये हमें खुद अपनी सोच का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है कि वाई वाले में, वैन वाले में, वेयर वाले में ऐसी क्या चीज़ है जिसको हमें रिमूव करना है। तो ये हमें खुद सोचना पड़ता है। अब आगे चल के हम वट वाले बनाते हैं। तो वट में आप देख सकते हैं कि वट में हिंदी में जब लिखा जाता है तो क्या को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जैसे मैं क्या अपने परिवार के साथ हर साल शिमला जाता हूँ, तो यहाँ पे हम WH फैमिली के मेंबर वट का इस्तेमाल करेंगे और पीछे वाला सारा सेम रहेगा। वट डू आई गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर, वट डू आई नॉट गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर। अब हम आगे चल के जब कौन बनाते हैं या कौन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन का जो पहला वाला सेंटेंस है
उसमें हमें एस और एस का इस्तेमाल करना है, और नेगेटिव वाला बनाते हुए हमें डज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हु को सिंगुलर माना जाता है, हम इसे एक व्यक्ति मान के चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। चाहे हमारा पीछे से डू लग रहा है, लेकिन हमें हु वाले पे हमेशा नेगेटिव में डज का ही इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कौन अपने परिवार के साथ हर साल शिमला जाता है, इसमें आप गौर करेंगे इसमें मैं को हटा के हमने कौन कर दिया है। तो कौन के लिए हम यहाँ पे WH फैमिली के मेंबर हु का इस्तेमाल करेंगे, और हु के बाद हम वर्ब के साथ एस और ES जोड़ देंगे। तो हु गोज़ टू शिमला विद हिज फैमिली एवरी ईयर। और नेगेटिव वाला बनाने पर हम यहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब के साथ एस और ES हट के वो डज में चला जाता है, इसलिए वर्ब पे यहाँ पे गो का इस्तेमाल होगा। हु डज नॉट गो टू शिमला विद हिज फैमिली एवरी ईयर। तो हु में हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। इसी तरह से जो हुज़ होता है, हुज़ में हम किसका भाई किसकी बहन एक रिलेशन की बात करते हैं, तो इसको भी हम एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे दोनों जगह डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसका भाई अपने परिवार के साथ हर साल शिमला जाता है, हुज़ ब्रदर डज गो टू शिमला विद हिज फैमिली एवरी ईयर, हुज़ ब्रदर डज नॉट गो टू शिमला विद हिज फैमिली एवरी ईयर। आगे चलकर हम लोग यहाँ पर विच, जो WH फैमिली का मेंबर होता है विच, जिसके लिए हम कौन सा, कौन से, कौन सी, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमारा सेंटेंस बनता है, अगर हम इसी सेंटेंस को आगे बना के विच के साथ इस्तेमाल करें कि मैं हर साल किस महीने में अपने परिवार के साथ शिमला जाता हूँ, तो इस कंडीशन में हम किस महीने में, तो उसको हम पहले रखेंगे इन विच मंथ डू आई गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर, इन विच मंथ डू आई नॉट गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर। आप यहाँ पर गौर करना कि हमने हु और हुज़ में डज का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे ही हम विच में आए तो वापस से हमने यहाँ पे डू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसी तरह से हम इसके बाद किसके साथ वाला बनाएंगे, क्योंकि ये किसके साथ और किसके लिए दोनों के साथ बनता है होम, तो हमने यहाँ पे जो सूटेबल समझा वो किसके साथ वाला था। तो अगर हम इस सेंटेंस को आगे बनाते हैं तो ये बन जाता है मैं किसके साथ हर साल शिमला जाता हूँ, तो हमने यहाँ पे परिवार को हटा दिया है, तो ये बन जाता है विद होम डू आई गो टू शिमला एवरी ईयर, विद होम डू आई नॉट गो टू शिमला एवरी ईयर। अब हम आगे चल के जो WH फैमिली का आखिरी मेंबर है, जिसको हम हाउ का नाम देते हैं, इसका मतलब कैसे होता है, तो हम इसी सेंटेंस को आगे बना के इसके ऊपर देखिए जो सही सेंटेंस बनता है वो ये बनता है कि मैं कैसे अपने परिवार के साथ हर साल शिमला जाता हूँ। तो हम यहाँ पे हाउ लिख देंगे और बाकी पीछे वाला सारा सेम हो जाएगा। हाउ डू आई गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर, हाउ डू आई नॉट गो टू शिमला विद माई फैमिली एवरी ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों ये WH फैमिली का यहाँ पे यूज़ हमें ज़रूर बताना था, क्योंकि इससे हम एक ही सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे अंदर वेरिएशंस आ जाता है, हमें नॉट का इस्तेमाल करना आ जाता है, और हमसे कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम आसानी से उसे जवाब दे सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आगे चल के दोस्तों क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी वाक्य पर ये जो हमने क्वेश्चंस लिखेंगे या लिखे हैं, तो हम इनके आंसर को डिस्कस करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर को बताया जाता है। तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको इस बारे में नॉलेज मिले और हर कोई इंग्लिश सीख पाए। नमस्कार दोस्तों।